آپ نے جس व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति हेलो हेलो जी हेलो। हाँ नूर हसन भाई। हाँ जी कौन जी बोलिए भाई। हाँ इल्म गैब के ताल्लुक से बातचीत हो रही थी। तो फरमाइए, आपने मुझे कहा कि आपने इल्जाम लगा दिया। आपकी जमात कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल नहीं है। ठीक है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि मेरे ये नबी गैब बताने पर बखील नहीं। बताइए, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने झूठ बोल दिया? इल्म गैब की तारीफ बताइए। अच्छा, आपने उस टाइम पे कुछ कहा था। अच्छा चलिए, मैं ये कहता हूँ आपसे, भाई गैब का बताने का इनकार कौन कर रहा है? बिल्कुल अल्लाह के नबी ने गैब की बातें हमको बताई, लेकिन वो गैब की बातें अल्लाह के नबी को तो अल्लाह ने बताई ना। अल्लाह ताला ने, देखिए अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है सूरे जिन आयत नंबर 26 और 27 में कि अल्लाह ताला की ये शान ही नहीं है कि वो किसी पर अपने गैब को मतलब उसको ओपन करे, जाहिर करे, मुसल्लत करे, ठीक है, मगर अपने पसंदीदा रसूलों के। अल्लाह जिसको चाहता है उसको गैब की जो इत्तला होता है वो दे देता है। तो यही अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि जो हमने गैब की जो इत्तला है, खबर है, वो अल्लाह के नबी को दी है, तो वो गैब बताने में अल्लाह के नबी ने कोई कंजूसी नहीं की है। और ये चीज तो अल्लाह के नबी ने भी मेरे भाई खुद कहा है। अल्लाह के नबी ने खुतबे में 1 लाख से ज्यादा सहाबा थे और अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा क्या मैंने तुम तक सारा दिन पहुंचा दिया? तो सहाबा ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल आपने पहुंचा दिया। तो अल्लाह के नबी ने अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ करके कहा अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना कि मैंने तेरा दीन पहुंचा दिया। तो दीन में क्या आ गया? जो जाहिर है वो भी आ गया, जो बातिन है गैब है वो भी आ गया। जैसे जन्नत है, जहन्नम है, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, याजूज माजूज आएंगे, तो ये सब क्या है? ये सब होने वाली बातें हैं ना। तो इसकी जो इत्तला थी वो अल्लाह ताला ने अपने नबी को दे दी और नबी ने बिना कंजूसी के हम तक गैब को बता दिया। ये इसका मानना है। लेकिन अब बात हो रही है कि इल्म गैब की ताकत वो अल्लाह के पास है, सिर्फ अल्लाह के पास है, ये हमारा अकीदा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया सूर्य नमल की आयत नंबर 65 में, इस जमीनों और आसमान का जो इल्म गैब है वो सिर्फ अल्लाह को है। और आपके नजदीक आपका अकीदा क्या है कि अल्लाह को जाती है और अल्लाह ने अपना जाती इल्म गैब अल्लाह के नबी को अता कर दिया, तो अल्लाह के नबी के पास वो अताई इल्म गैब हो गया। तो ये बातिल अकीदा है। अब बात समझ में आई आपके? कैसे बातिल अकीदा है? अरे भाई इल्म गैब एक ताकत है, पावर है, जो अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान में बता दिया कि इस जमीनों और आसमान का जो इल्म गैब है वो सिर्फ अल्लाह के पास है, ओनली अल्लाह के पास। अल्लाह के सिवा किसी को इल्म गैब नहीं है। इस जमीनों आसमान में अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। तो कोई नहीं जानता, उसमें सब लोग आ गए, नबी भी शामिल हो गए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत, आप हमें कोई ऐसी आयत पेश कर दीजिए, जैसे मैंने साफ आयत पेश की वैसे आप भी एक साफ आयत पेश कर दीजिए जिसमें ये कहा हो कि ए नबी हमने आपको इल्म गैब की पावर, इल्म गैब की ताकत आपको अता कर दी, तब तो मानेंगे अता इल्म गैब है। सुनिए, मैं तो वो आयत आपको पढ़ के सुनाऊंगा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के लिए गैब का इजहार किया है, मगर आप मुझे एक ऐसी गैब का इजहार किया है ना, इल्म गैब अलग। देखिए इल्म गैब की तारीफ क्या है ये आप मेरे पे बताओगे नहीं, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ इल्म गैब की तारीफ क्या है, ठीक है? बात करनी है कि नहीं करनी है ये बताओ। भाई करनी है, लेकिन आप तारीफ तो पहले समझ जाइए। इल्म गैब होता किस चिड़िया का नाम है? आप सुनिए, आप ही के अकीदे की एक आयत पढ़ता हूँ। अरे मेरे अकीदे की ना पढ़ो भाई, अपने अकीदे पे पढ़ो। मैं हूं ना अपने अकीदे पे पढ़ने के लिए। अच्छा एक मिनट अरे मेरे भाई
सुनेगा कि नहीं सुनेगा यार अब्दुल खान? सुनाइए ना मेरे प्यारे भाई, नाराज क्यों जा रहे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि इसी कुरान को पढ़ के बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं, यानी अल्लाह ताला फरमाता है इसी कुरान को पढ़ के लोग गुमराह भी हो जाते हैं और इसी को पढ़ के हिदायत पे आ जाते हैं। ये आयत है कि नहीं, तर्जुमा है कि नहीं? है। माशाअल्लाह। अब गुमराह कौन होगा? जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत को नहीं मानेगा, उनकी शान पाक को जो है घटाने की कोशिश करेगा। दोनों हंसो मत, हंसने की जरूरत नहीं है। कुरान की तफसीर अपनी दिल से मत करो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जिनके दिलों में बुग़्ज़ की बीमारी है, समझे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत और नफरत की बीमारी है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बीमारी को और बढ़ा देता है। अल्लाह ताला उनकी बीमारी को कम नहीं करता। ये दोनों जैसे बरेलवियों की मेरे भाई बढ़ गई है बीमारी कि वो जो चीजें अल्लाह के नबी के पास भाई वो नहीं है तो भी मतलब जबरदस्ती थोपने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि अल्लाह के नबी का इल्म गैब को ना मानना क्या ये मतलब क्या है? मतलब ये गुमराही है? अल्लाह के नबी से ये बुग़्ज़ है? को ना मानना ये कुफ्र है। कुफ्र है, यानी कि माज़ अल्लाह के नबी की बीवी तो आपके नजदीक माज़ अल्लाह काफिर हो गई है ना? तू काफिर है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अगर कोई शख्स कहता है कि अल्लाह के नबी होने वाले कल की बात जानते थे तो वो झूठा है। वो खुद नहीं नबी का अताई इल्म गैब मानती थी, यानी कि तुम्हारे नजदीक उन्होंने कुफ्र कर दिया। सूरह अनआम आयत नंबर 50। तुम फरमा दो कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और ना मैं खुद से गैब जान लेता हूँ। अरे यार तुम क्यों कह रहे हो? अरे भाई आला से के तर्जुमा में याद है पूरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के दुश्मन से ही कहलवा दिया। माशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ना। अच्छा दुश्मन मतलब यार, अच्छा एक चीज बताओ, मतलब नबी के दुश्मन सबसे बड़े इस दुनिया में मेरे हैं तो वो हैं बरेलवी। बात नहीं करोगे, मैं कुरान पढ़ के बता रहा हूँ और तुम। अच्छा कुरान तो ऐसे हम भी पढ़ अभी हम तुमसे कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, इसका माना होता है कि नबी को इल्म गैब है, तो क्या तुम मान लोगे? मैं ये दावा नहीं करता। नहीं भाई सुन तो लीजिए। ए नूर हसन भाई ऐसे बात नहीं चलेगी, स्टेप बाय स्टेप बात करना है कि नहीं? आपका जिन जाग गया, स्टेप बाय स्टेप बात कीजिए। अब आप अटक गए, फंस गए, आप फंस गए, अटक गए भाई, फोन काट के ना भागिएगा। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। अरे सुन लो ना, इतना परेशान क्यों? सुन लो, झूठ बोलना बंद कर दो। कितना झूठ बोलोगे? झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। तू कर, आयत पढ़ और आयत का तर्जुमा। हाँ चलिए हम ठीक है हम पढ़ लें। ठीक है आयत पढ़, अरबी में आयत पढ़ेंगे और तर्जुमा उसका पढ़ेंगे अपनी अकल से। ठीक है अब तो पहले तमीज से बात करो भाई, वरना जूता तुम्हारी हलक में डाल देंगे। तमीज से बात करो, नहीं जूता हलक में आ जाएगा। अभी तमीज से बात करो, नहीं जूता हलक में आ जाएगा। तमीज से थोड़ा अपने बाप से तमीज से बात करो। इतना इतना कूद क्यों रहो यार? अभी तो अच्छे अच्छे बात कर रहे थे, जैसे हमने झूठ पकड़ लिया वैसे चिल्लाने लगे। जैसे हमने झूठ पकड़ लिया वैसे तुम चिल्लाने लगे। क्या? अरे जाने तो बात करने क्या, इंसान अपना बात नहीं ना करे। भाई आपका झूठ पकड़ लिया तो आपका क्या हो गया? हाँ चलिए देखिए, हाँ सुनिए, अब आपका जिन तो नहीं जागेगा। अब बोले, तू मेरे नबी की तौहीन कर रहा है। नबी की तौहीन तो बिदती बरेलवी कर रहे हैं, जबरदस्ती नबी को इल्म गैब का हामिल बनाए दे रहे हैं। चल मेरे नबी की जो शान पाक में आयत है इसको पढ़। अब बोले भैया फरमा रहे हैं ये भी। अरे अब बोले, जाके ले भोगते रहना। आयत पर कुरान
देखिए तो सामाइन जो ये नूर हसन की जो चाल थी वो ये चाल थी, कुरान को अरबी में पढ़ के ये उसका जो तर्जुमा था, माना था, अपना अकीदा उसमें जबरदस्ती ठोस रहा था। अच्छा चलो तुम आराम से पहले भौंक लो, जब भौंक भौंक के थक जाना, फेफड़े हलक से बाहर निकला है तब बताना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भौंको फरमा रहे हैं कि मैं ये दावा नहीं करता, मैं ये नहीं कहता। हाँ, तुम्हारी अम्मी जान दहेज में लेके आई थी ना, जो खाली तुम्हारा नबी तुम्हारा नबी। जान लेता हूँ नबी को इल्मे गैब नहीं है, नहीं है, नहीं है। शैतान की औलाद नबी ने खुद इनकार कर दिया कि मैं गैब नहीं जानता। मेरे नबी के लिए इल्म गैब तस्लीम नहीं। नबी ने खुद इनकार कर दिया मैं गैब नहीं जानता, तो क्या तेरे बाप ने तुझे बताया? पागल आदमी। नबूवत के लिए इल्म गैब जरूरी है। अब गाली का जवाब हम क्या दें? अब तुम गाली दे लो, अब तुम गाली को लॉज पे आ गए हो तो बात ही खत्म। औलाद साले तो मेरे नबी की शान में आराम से गाली दे लो, गाली दे लो आराम से। झूठ पकड़ा गया तो झूठ मेरा साबित करना। अबे तो भौंकना बंद करेगा तब साबित करूंगा ना। चल बोल कुत्ते की। हाँ तो सामाइन ये जो हमारे साथ हैं, ये हमारे भाई ये नूर हसन भाई, इनका बीपी हाई हो चुका है, अब ये अपने झूठ में अटक गए हैं। इनका बीपी हाई हो गया है, सच्चाई इनको हजम नहीं हो रही, तो ये चीख चिल्ला के सोच रहे। असल में ये बरेलवी लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा चीखेगा वही हक पे होगा, तो इनके वहाँ का जो उसूल है वो ये, जो ज्यादा गाली देगा, जो ज्यादा चीखेगा वो हक पे है। तो ये इनकी अम्मा ने उसूल बनाया था कि ज्यादा चीखने से हक पे साबित हो जाओगे। ज्यादा चीखने से हक पे साबित हो जाएगा, ये इसकी अम्मा ने उसूल बनाया था कि जब तुम्हारा झूठ पकड़ा जाए, चोरी पकड़ी जाए, मक्कारी पकड़ी जाए, तो खूब चीखना, खूब चिल्लाना, और चिल्लाना छाती पीट पीट के मेरा नबी, है ना? पागल आदमी। बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, झूठा मक्कार सलाम अलैका, ये गुलाम अहमद रजा है, इन्हें गालियों के सिवा कुछ आता नहीं है, ये गुलाम अहमद रजा है, इन्हें मक्कारी के सिवा कुछ आता नहीं है। हाँ चलिए आयत पढ़ने जा रहा हूँ अब, ठीक है? अब जो बात होगी उसूल से होगी, ठीक है? 1 मिनट आप बोल लेना, हम नहीं बोलेंगे, जब हम बोलेंगे तुम नहीं बोलोगे, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं लाइन पे हमारे एक भाई हैं बरेली, इनका नाम है नूर हसन। इन्होंने कुरान को माशाल्लाह बहुत अच्छा अरबी में पढ़ा, कुरान की आयत तो बहुत अच्छी पढ़ी, लेकिन जो उसका माना जो इन्होंने आकस किया उसमें इन्होंने अपनी अकल को डाल दिया। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैं हूँ, मैं अरबी की एक आयत पढ़ूं और अरबी में, भाई 1 मिनट, आप जब मेरे भाई 5 मिनट से एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं तो मैंने आपको टोका? नहीं टोका ना? नहीं, पूरी बात हो जाए फिर आप खुद ही कहेंगे कि हाँ मैं झूठ बोल रहा था। मेरी बात तो सुन लीजिए, साबित तो करने दीजिए मेरे को। अरे भाई सुनो भाई, तू भी चलो सुनो। तो अब अगर मैं इनके सामने अरबी में एक आयत पढ़ूं, आयत एकदम सही हो, लेकिन उसका माना अलग बता दूं, तो वो चोरी पकड़ ली जाएगी मेरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कुरान में, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इन्नल लजीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अब मैं इसका माना बता दूं कि इस आयत में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब है, अल्लाह के नबी सब जानते हैं, आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का, दीवार के पीछे का भी जानते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया झूठ हो गया, क्योंकि अरबी में तो मैंने जो आयत थी वो एकदम सही पढ़ी, लेकिन तर्जुमे में अकीदा उससे मैंने अपनी अकल से ले लिया। यही इस बिदती बरेलवी ने किया, अरबी की आयत इसने कुछ और पढ़ी और माना इसने कुछ और बता दिया। सूरे अल अनाम की आयत नंबर 50 का माना बताओ। चलो ऐसे झूठे और मक्कारों बताओ ना, हम तो लाइन ही पे हैं, तुम ही भागने वाले हो। सूरे अल अनाम की आयत नंबर 50 का बताओ तर्जुमा। एक हदीस बताता हूँ। नहीं हदीस नहीं, आयत पे झूठ बोल रहे हैं ना, आयत बताओ, आयत बताओ। जिसने नबूवत का दावा किया। देखो भागा, ये सब इतने भगौड़े हैं, ये भगौड़े हैं, कुरान पे झूठ बोल के अब जा रहे हदीस पे झूठ बोल रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 109, जो जानते बूझते अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ को मंसूब करता है उसका ठिकाना जहन्नम है। तो ये नूर हसन ने तो अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। आप नबी है तो बताइए मेरी बहुत गलत चीज है ये, बहुत गलत चीज है। और शैतान तेरे बाप अबू जहल का भी यही अकीदा था कि जो नबी होता है वो छुपी हुई चीज का इल्म रखता है।
ابو جہل کے مقلد تو جاہل ہوتے ہیں، اور جاہل اس دنیا میں بریلوی ہیں، تو جاہلوں کا امام ہو گیا ابو جہل۔ ابے سارے شیطان کی اولاد، ابو لہب کے پیروکار لہابی، بدعتی بریلوی لہابی، بدعتی بریلوی لہابی۔ وہ جھوٹ کیا بولا ہے اس کو ثابت کر۔ ارے بھیا تمہیں کوئی بات کرنی علمی کیا، خالی میرے میں بھوکتے رہنا۔ ابے شیطان کی اولاد، بکواس تو کر رہا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کو شیطان کیوں بول رہے ہو؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات تیرے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات تیرے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کو کیوں شیطان بول رہے ہو بار بار؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے فٹافٹ بتائیے بتائیے بھائی، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 اعلیٰ حضرت کا ترجمہ آپ بتائیے۔ سورہ نام کی آیت پر جو تیرے عقیدے کی آیت ہے، جس کو تیرے جماعت کے لوگ جو ہے اپنا عقیدہ بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک، اس کو پڑھ دینا۔ تم نے جو ترجمے میں جو چوری کی ہے وہ چوری ابھی میرے بھائی عوام کے سامنے بھی اس کو لا دیں؟ ابھی تم ابھی بی پی ہائی ہو جائے گا تمہارا۔ پیش کرو۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے جو ابھی آیت کے ترجمے میں چوری کی تھی سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 میں، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے جو کیا وہ میں ہو پڑھ رہا ہوں۔ ابے آیت تو نے صحیح پڑھی تھی، ترجمے میں نے مکاری کی ہے نا۔ اس میں لکھا ہوا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 میں، تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ سے غیب جان لیتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ اس میں خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں غیب کو نہیں جانتا ہوں اپنے آپ سے۔ ارے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں آپ سے۔ ابے اگلے آدمی جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم فرما دو، تبھی تو اللہ کے نبی فرمائیں گے۔ عجیب پاگل آدمی گھن چکر ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ جاہل کو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اس کو آتا نہ جاتا، چناؤ دن چاہتا ہے، اس کو بھیجو کہیں پہ نور منزل پاگل خانے میں، اس کو باندھ کے اس کے منہ پہ فاتحہ لگاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر بچی اس کی پچھواڑے میں ڈال کے فاتحہ دو۔ سن بعد میں کرنا یہ سب بدتمیزی، تو دوبارہ سنا ترجمہ۔ تم فرما دو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں۔ ارے کہتا ہوں یا کہوں کہ میں غیب جان لیتا ہوں۔ اس میں ہے نہ میں یہ کہتا ہوں۔ اچھا یہ کہوں تو نے کیسا ترجمہ کیا ذرا، کس الفاظ کا کہوں ترجمہ کیا بتانا ذرا۔ ابے اپنے باپ اعلیٰ حضرت سے پوچھنا، تو ابے جو مر کے مٹی میں بھائی وہ مل گیا، اس سے پوچھنا۔ ترجمہ تو تیرے کنزول ایمان کا پڑھ رہا ہوں۔ کہوں کا الفاظ کس معنی کا، کس لفظ کا معنی، یہی تو میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں نا۔ تم نے کہا نا کہ اپنے آپ غیب نہیں جان لیتے، تو یہ کون سے عربی کا پورشن ہے؟ صحیح بھائی جو صحیح آیت کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے اس میں ترجمے میں جو چوری کی ہے وہ یہ کی ہے کہ تم فرما دو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں۔ یہ اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں، یہ عربی کے کون سے پورشن کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں، یہ کون سے عربی کا پورشن کیا ہے؟ ابے گھٹ مکار آدمی رکھ